Hello bachcho, let's read out the question first. A circular coil having mass m is kept above the ground xz plane at some height. Coil carries a current of phi in the direction shown in figure, in which direction a uniform magnetic field be applied so that the magnetic force balance the weight of the coil. So basically देखिए डायग्राम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉइल यहाँ पर हमें एग्जैक्ट प्लेन में देखने को मिल रही है, जिसका मास हमें दे रखा है स्मॉल m के बराबर। ठीक है, अब कॉइल में से फ्लो होने वाला जो करंट है, ठीक है, वो हमें दे रखा है किसके बराबर, I के बराबर। और साथ साथ बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है। सो हमें बताना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाए ताकि ये मैग्नेटिक फोर्स इस कॉइल के वेट को बैलेंस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही होती है वो बराबर होती है I इन ब्रैकेट द dl वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बराबर। ठीक है, सो इस फॉर्मूले का, इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए, जब ये कॉइल को कुछ हाइट पर रखा गया है, सो इसके वेट के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा mg, and basically I want to balance this mg by the means of this magnetic force df। बट बेसिकली होता क्या है, ये df किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर ये स्मॉल एलिमेंट ले लूँ dl का, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूँ dl का। सो इस dl पर जो फोर्स लग रही होंगी वो df को यहाँ पर दिखाता है ना। सी जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से राइटवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब जो करंट की दिशा है, यदि मैं उसके अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देखूं, सो वो किस जगह पर लगेंगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएंगी, राइट। और जब इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, जब इस पॉइंट पर मैं डीएल कंसीडर करूं, सो इस पॉइंट के लिए भी मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएंगी। जब वो इस पॉइंट पर होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स की दिशा टोटली अपोजिट होकर के इस डायरेक्शन में लग जाएंगी। और जब मैं इस पॉइंट पर देखूं, सो मैग्नेटिक फोर्स ये वाले डायरेक्शन में लग जाएंगी अपोजिट। सो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट और लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, बट जैसे कि उनकी दिशा अपोजिट है, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये इधर वाले भी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एफ नेट की, कि नेट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, वो तो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यदि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा ही नहीं, सो बैलेंस कर सकेंगे क्या हम इस वेट को, नहीं। एंड दैट इज वाई हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाता है कि 8, आंसर क्या लिख सकते हैं कि 8 डज नॉट, it does not have open point, जैसे कि इसके पास कोई भी एक ओपन पॉइंट नहीं है। all forces all forces cancelled all forces cancelled each other, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, and that is why f net is equals to 0 हो जाएगा। and just because of this, therefore magnetic force does not balance the
कॉइल वेट, कॉइल के वेट को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस नहीं करेगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो सिंपली देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.